नमो बुद्धाय, जय भीम। आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर 56 दिन हो गए और 56 दिन की जब बात आती तो 56 इंच का सीना याद आता है और 56 इंच का जब सीना याद आता है तो मोदी जी की याद आती है। यानी मोदी जी ने 56 इंच के सीने की बात को लेकर अपने आप को इतना उन्होंने पॉपुलर किया है, लेकिन वास्तविक में हकीकत बता दूं, 56 इंच का जो सीना है ये 500 जो महार है, जो सूरवीर थे, जो 28,000 पेशवाओं के गर्दन काटे नस्त नाबूद किए, वो इतिहास को दोहराता है, उस इतिहास की याद दिलाता है। यानी एक महार ने 56 लोगों के गर्दन काटे, 56 लोगों को नस्त नाबूद किया। इसे 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को नस्त नाबूद किया। ये भारत के इतिहास में अभूतपूर्व क्रांति थी और अभूतपूर्व क्रांति को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जानते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जानते हैं, इसलिए वो जो महार थे, जो सूरवीर थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के तरफ से लड़कर पेशवाओं को उन्होंने परास्त किया, वो महार सेना की याद लेकिन मोदी जी बताते नहीं, मोदी जी चुराते हैं। और हमारे लोगों ने जो गौरवशाली जो इतिहास जिनका था, वो गौरवशाली इतिहास के लोग भी अपने इतिहास को भूल गए। उसी तरीके से जो अपने इतिहास को भूल गए, जो अपने धरोहर को भूल गए, आज जो महाबोधि महाविहार जो मुक्ति का मामला जो चल रहा है, ये इतिहास और धरोहर को बचाने का मामला है। इतिहास बचेगा, धरोहर बचेगी तो आपकी संस्कृति बचेगी और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, धरोहर को बचाने के लिए, इतिहास को बचाने के लिए जो हमारे माननीय आकाश लामा जी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के सेक्रेटरी है, उनके नेतृत्व में, प्रज्ञाशील भंते जी के नेतृत्व में यहाँ भिक्षु संघ जो बैठे हैं और भिक्षु संघ के साथ में हजारों की संख्या में देश दुनिया से उपासक उपासिका यहाँ आ रहे। यहाँ तक कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से, यहाँ तक कि हमारी 56वें दिन में इस मंच से, इस मुक्ति आंदोलन से एक घोषणा की गई है कि 5,000 से 10,000 भिक्षु पूरे भारत से बुद्ध गया आ रहे हैं और 5 से 10,000 भिक्षु यहाँ से पैदल मार्च करते हुए, चारिका करते हुए पटना जाएंगे और पटना जाकर वहाँ मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री सचिवालय घेरेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे कि 56वें दिन जो हमारे राजाओं ने तलवार के बल पर जिन्होंने क्रांति की, वो इतिहास को हम दोहराएंगे। और देश में दो क्रांति, एक चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने तलवार के बल पे जम्बूद्वीप को जीता और बाबा साहब अम्बेडकर ने कलम के बल पर बिना रक्त रंजिश किए हुए भारतीय संविधान लिखकर उन्होंने इस देश को जीता, भारतीय संविधान दिया। तो भारतीय संविधान जब मिला है ना, तो बिना रक्त रंजिश के लोगों को आज़ादी मिली है। और ये जो आज़ादी है, जो महाबोधि मुक्ति की भी आज़ादी है, बिना रक्त रंजित भाई आज़ादी हमें मिलने वाली है, भारतीय संविधान के तहत मिलने वाली है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और 56वें दिन के उपलक्ष्य में मैं आह्वान करता हूँ, जो भी सामनेर बनना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग हैं, आपके राज्यों में जो भिक्षु, आपके शहर में जो भिक्षु है, उन भिक्षुओं से डायरेक्ट संपर्क कीजिए और जो छत्तीसगढ़ के वासी है वो मुझसे संपर्क कीजिए। अपने अपने स्टेट के भिक्षु, अपने अपने राज्य के भिक्षु, अपने अपने शहर के भिक्षुओं से संपर्क कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक अवसर मिल रहा है, महाबोधि महाविहार मुक्ति को लेकर एक अवसर मिल रहा है कि खुद भी इस हिस्सा बनना और सामनेर बनकर हिस्सा बनना एक अवसर आपको मिला। उस अवसर में आप लोग शामिल हो। इसी के साथ मैं अपने वाणी को राम देता हूँ। साधु 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 मंगल।